मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सांगली सीट पर महाविकास आघाड़ी में एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने सांगली सीट शिवसेना उद्धव गुट को दिए जाने का विरोध कर दिया है। उन्होंने सांगली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ बताया। दरअसल महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को एमवीए ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर लगा दी थी, यानी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उस पर एक तरह से मुहर लगा दी थी। इसके तहत शिवसेना यूबीटी को 21 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 सीटें, जिसके साथ ही एनसीपी शरद पवार की 10 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। इस समझौते के तहत सांगली लोकसभा सीट शिवसेना यूबीटी को मिली थी। अब कांग्रेस विधायक हैं विश्वजीत कदम, उन्होंने यह चेतावनी दे दी है कि अगर 1-2 दिन में इस सीट पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और फिर अपना फैसला लेंगे। तो एक तरह की धमकी जो है वो दे दी गई है विश्वजीत कदम की तरफ से। दिवाकर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और सांगली सीट इस पर सबकी नजरें हैं। अब विश्वजीत कदम जो है वो ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, अगर 1-2 दिन में फैसला नहीं होता और फिर उसके बाद मैं अपना निर्णय बताऊंगा, सुनाऊंगा। देखिए पंकज, जाहिर तौर पर माना यह जा रहा था कि जब आधिकारिक बंटवारा हो जाएगा महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों में तो सांगली का विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझने के बजाय अब ये और उलझता जा रहा है। दरअसल विश्वजीत कदम ने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी सांगली में और साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं, जिसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे से एक चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सांगली की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है और ऐसे में उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी इस पर पुनर्विचार करे और 1-2 दिनों में अगर पुनर्विचार करके कोई और फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर अपना वो फैसला जो है सुनाएंगे। जाहिर तौर पर उन्होंने चेतावनी दी थी। इसका उनका फैसला क्या हो सकता है? कल विशाल पाटिल, जिसके लिए टिकट की मांग की जा रही है, वसंत दादा पाटिल के पोते हैं वो, और ऐसे में वो जो है कल प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष हैं उनसे मिले थे और दबाव की एक रणनीति जो उद्धव ठाकरे पर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर डालने की कोशिश यहाँ पर सांगली के स्थानीय नेताओं के द्वारा की जा रही है। और इस बैठक के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि प्रकाश अंबेडकर विशाल पाटिल को समर्थन दे सकते हैं अगर विशाल पाटिल वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो, और निर्दलीय चुनाव उनके लड़ने की संभावना खासतौर पर जताई भी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सांगली की सीट पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और उस पर टस से मस नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि विशाल पाटिल जो है वो निर्दलीय तौर पर उस इलाके से चुनाव में उतर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब लोकसभा चुनाव जो है सर पर हैं, ऐसे में महाविकास आघाड़ी में अभी भी पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ हुए हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई और इस मामले में चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर जांच की मांग भी की गई है। साथ ही साथ नाना पटोले की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की जा रही है। मंगलवार की रात महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में नाना पटोले की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हालांकि इस हादसे में कार में सवार किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी। इसके हादसे के पीछे कांग्रेस नेता लगातार साजिश की आशंका जता रहे हैं। काल रात भंडारा जो है ये आपको बताने ये प्रोग्राम था जहां पर ये कहा जा रहा है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाने की लगातार नाना पटोले की मांग की जा रही है और जो ये सड़क हादसा हुआ इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर हो सकती है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। मैगजीन न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर मुद्दे पर अपनी मैंने बात रखी है। देश में हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है, एक जैसा व्यवहार हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंक का खात्मा हुआ है और वहां बदलाव की हवा जो है वो साफ नजर आ रही है। ये कहा है प्रधानमंत्री। और न्यूज़वीक का ये जो मैगजीन है उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो कवर पेज पर छपी है और अनस्टॉपेबल ये उसको शीर्षक, ये उसको हेडिंग दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस मैगजीन में। अमेरिकी मैगजीन को पीएम का विस्फोटक इंटरव्यू। फ्रंट पेज पर लिखा अनस्टॉपेबल। विरोधियों को खामोश करने वाला इंटरव्यू। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है और लिखा है अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोका ना जा सके।
इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी ही वो पहले शख्स हैं जिन्हें न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। उन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों पर बात की और अपनी सरकार का पक्ष रखा और उज्जवल भविष्य के लिए क्या रोड मैप होंगे इस पर चर्चा भी की। अमेरिकी मैगजीन को पीएम का इंटरव्यू। देश में अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। कश्मीर में हुए बदलाव को खुद आकर देखें। आतंक के खिलाफ हैं, हिंसा मुक्त माहौल की वकालत करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला। हमारी सरकार के लिए जनता का समर्थन बढ़ा है। प्रभु राम का अपनी जन्मभूमि में लौटना ऐतिहासिक क्षण। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इस इंटरव्यू पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी भारत ही नहीं दुनिया भी बदल रहे हैं। इस इंटरव्यू से देश के प्रधानमंत्री मोदी की एक सोच तो साफ साफ समझ आ रही है कि वो हर कीमत पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन पर हैं और तेज आर्थिक विकास उनका मुख्य एजेंडा है ताकि गरीबों का उत्थान हो सके और युवाओं का भविष्य भी उज्जवल हो सके। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी चुनाव प्रचार पर निकली हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी ने। आइए सुनते क्या कहा। समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आया है। उन्होंने आटा से लेकर डाटा सब फ्री देने की बात कही है। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा की बात कही। इसको आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लोकसभा इलेक्शन। तो इस इलेक्शन में जो है हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। हम अगर देखें तो इनका एक अलायंस है। ये पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपना जारी किया है। ऐसे बहुत सारी अपनी पार्टी है, जितने भी अलायंस है वो सभी जारी करेंगे। मैं बीजेपी की मेंबर हूँ। मुझे पता है बीजेपी ने जितनी भी बातें अपने पुराने मैनिफेस्टो में कही हैं वो सब वादे पूरे किए हैं और वह सारी चीज़ें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक इस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात है, पहली बात ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, पर क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है इसलिए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी देश की दिशा दशा बदलेगी, ना कि कोई अलायंस पार्टी। एक सवाल और। आज मैनपुरी से भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह घोषित कर दिए गए, सपा से डिम्पल यादव। आपको कैसा लगता है, कैसी वहां पर फाइट होने वाली है, क्या होगा? देखिए, जयवीर सिंह जी काफी समय से जो है पॉलिटिक्स में हैं और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। दूसरी तरफ जो है सपा से मेरी जेठानी है। मैं अपनी जेठानी का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मोदी जी की प्रचंड जो है लहर है और सभी जनमानस का भारत में मोदी जी के साथ विश्वास है। आपको रायबरेली से टिकट का ऑफर आप लड़ रहे हैं? अभी देखिए, पार्टी से इस प्रकार